हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स अप्लाई किया है या नहीं किया है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, इसका डिसीजन हम लोग दो टर्म से लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में पुल हुआ है कि पुश हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई भी हुआ होगा तो ये हम जानते हैं कि हम कहेंगे कि उसमें फोर्स अप्लाई हुआ। अब थोड़ा इस केस को स्टडी कीजिए। अब इस केस में हम स्टडी करते हैं कि ये जो बॉल है अभी तो रेस्ट में है। अब इस बॉल को मोशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो जैसे हम इस बॉल को पुश करेंगे, बॉल मूव करना शुरू कर देगी। और जब इस मूविंग बॉल को हमें रोकना है तो फिर से हमें इसे क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। तो जैसे हम पुश करेंगे बॉल रुक जाएगी। तो हम कहेंगे कि इसमें पुश का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि इस बॉल में हमने फोर्स लगाया। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखते हैं, ये जो घोड़ा है इस टमटम को पुल करेगा, तो हम कहेंगे कि इसमें भी क्या हुआ? फोर्स लगा। उसी तरह से इस ट्रॉली को मोशन में लाने के लिए हम पुश करेंगे तो ये मोशन करना शुरू करेगा, तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में पुश हो रहा है, इसीलिए हमने इसमें फोर्स लगाया। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि पुल और पुश ये चीजें डिसाइड नहीं करती कि आपने फोर्स लगाया या नहीं लगाया। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको और बेटर ढंग से समझते हैं। अब दरअसल हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखें, ये लड़की इस दीवार को पुश कर रही है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो लड़की है इस दीवार पर फोर्स लगा रही है? अब यहाँ पर ये जो आदमी है इस हाथी को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये आदमी फोर्स अप्लाई कर चुका है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम पुल या पुश करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उसमें फोर्स अप्लाई किया, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। दरअसल फोर्स इस बात को कभी भी क्लियर नहीं कर पाता। अगर पुल एंड पुश के हिसाब से हम चले और ये कह दे कि उस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हो गया, तो ये तर्क गलत है। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, इसमें मोशन नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद आप सोच रहे होंगे कि फोर्स नहीं लगा। तो अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि पुल पुश करने से मोशन आना चाहिए ऑब्जेक्ट में, तभी हम कहेंगे कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो भी ये गलत है। तो इसको हम करेक्ट कैसे करें? इसका सही लॉजिक क्या है? अगर हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम पुश या पुल कर रहे हैं, और जब हम उस ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किए तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा मतलब यूनिफॉर्म मोशन करने लगा, या हम कहें कि वैसा वेलोसिटी जिसकी स्पीड नहीं बदल रही है और नहीं उसकी डायरेक्शन बदल रही है, मतलब कि उसका डायरेक्शन भी सेम है और उसकी स्पीड भी सेम है। तो जब हमने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया तो यह ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चलने लगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन करने लगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि इस ट्रॉली पर हमने फोर्स अप्लाई किया? तो जवाब आपका गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि अगर हम किसी भी बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन देते हैं या किसी बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसमें किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो फोर्स कब लगेगा ये हम कैसे समझें? तो अगर किसी बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी है, इसका ये मतलब हुआ
कि वो बॉडी एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहा है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वैसे ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब कि वहां पे फोर्स 0 है। तो अब सवाल ये आ गया कि इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा या नहीं लगा। तो फोर्स की एक्चुअल मीनिंग क्या है, फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन या फोर्स का एक्चुअल मीनिंग जो है वो तब सार्थक होता है जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो मेनली हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो ये हम कैसे समझेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जाए या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाए, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुल किया या आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया और इसके वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया, या हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अब ये वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? तो वेलोसिटी चेंज करने का हमारे पास 2 और 3 मेथड है। पहला मेथड है कि अगर हम ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर देंगे तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मीन्स वो एक्सेलरेट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो गया। या हो सकता है कि दोनों, हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन हो गया। तो वैसा एजेंट कि किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा कर दे, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर दे या उसके वेलोसिटी को चेंज कर दे, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हुआ। सो ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हुई है तो ये कंफर्म है कि उसमें कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो एक्ट हुआ है, फोर्स उसमें अप्लाई हुआ है। तो फोर्स का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड है। सो फाइनली हमने ये सीखा कि किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। आप ये कतई जज ना करें कि वो उसमें पुल हो रहा है कि पुश हो रहा है, उससे ना पकड़े किसी कॉन्सेप्ट को, बल्कि आप ये देखिए कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ या नहीं हुआ। अगर एक्सेलरेशन उसमें आ गया या रिटार्डेशन आ गया तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हुआ, और अगर उसका एक्सेलरेशन नहीं हुआ, मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि वेलोसिटी चेंज कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का या तो स्पीड बदल जाना चाहिए या तो उसकी डायरेक्शन बदल जानी चाहिए, या दोनों एक साथ भी हो सकता है। तभी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुई, और जहां वेलोसिटी चेंज हुई ये कंफर्म है कि उसमें एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन हो गया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। जैसे अगर आप किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि हमने इस बॉडी पर 2 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 4 न्यूटन फोर्स लगाया। तो फोर्स को जज करने के लिए, फोर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत होती है, और वो यूनिट है न्यूटन। सो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। अब क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, फोर्स में डायरेक्शन भी है,
क्योंकि किसी बॉडी में जब एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई डायरेक्शन के बारे में बातचीत हो रहा है। तो अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन हो रहा है मतलब कि हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन से रिलेटेड पॉइंट मिल रहा है। तो जिसमें डायरेक्शन भी हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स जो है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता है। अब हम लोग फोर्स पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कि इज देयर एनी फोर्स अप्लाइड व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर changes the direction of ball by using his or her bat। तो अगर कोई क्रिकेट प्लेयर किसी बॉल का जो डायरेक्शन है अपने बैट की मदद से उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो क्या हम कहेंगे कि उस बॉल में फोर्स अप्लाई हुआ? आंसर है यस, हुआ। उस बॉल में फोर्स अप्लाई हुआ। अब किस लॉजिक के तहत आप कहेंगे? क्योंकि जो बॉल का डायरेक्शन है वो चेंज हुआ, तो डायरेक्शन का चेंज होना मतलब चेंज इन वेलोसिटी का होना है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज करता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन हो गया। और जिस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन हो गया, या यूं कहें कि जो बॉडी एक्सेलरेट हो गई, तो हम बोलेंगे कि उसमें फोर्स लगा, उसमें फोर्स अप्लाई हुआ। सो यहाँ पर बॉल में फोर्स अप्लाई हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बनाए रखने के लिए क्या फोर्स की जरूरत होती है? थोड़ा सा सोचिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब कि उस बॉडी का ना ही तो स्पीड चेंज हो रहा है और ना ही तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन उसका 0 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन नहीं हुआ। और जिसमें एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है तो हम कहते हैं कि उसमें फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। सो किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बनाए रखने के लिए किसी फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस क्वेश्चन पे देखें, अगर किसी बॉडी का जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं या टोटल फोर्स भी कहते हैं, तो अगर किसी बॉडी का नेट फोर्स 0 है तो क्या ये जरूरी है कि वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहे? आंसर है नहीं। अगर किसी बॉडी का नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहा है, या हम कहें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है और उसकी एक्सेलरेशन प्रोडक्शन नहीं होती है तो हम कहते हैं कि उसमें किसी तरह का फोर्स नहीं लगा। सो किसी बॉडी में फोर्स का ना लगना ये नहीं बताता है कि वो बॉडी रेस्ट में है। वो बॉडी मोशन में भी हो सकती है, हो सकता है वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो। क्या अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दें और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हम चेंज करें,
तो क्या फोर्स चेंज होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि फोर्स चेंज होगा इसलिए क्योंकि जब हम डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का चेंज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब फोर्स भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो इसका एग्जाम्पल आप लोग इस प्रकार से ले सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में एक ही स्पीड से चल रहा है लेकिन उसके हर सर्कमफ्रेंस पॉइंट पर डायरेक्शन उसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन हो रहा है। इट मीन्स कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है इसलिए फोर्स भी चेंज करेगा।